नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर डे पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रधानमंत्री मोदी का सलाम। कोरोना संकट की घड़ी में बताया ईश्वर का दूसरा रूप। भारतीय नौसेना लद्दाख भेज रही है अत्याधुनिक और दमदार बोट। पैंगोंग त्सो झील में गश्त करने में और होगी आसानी। भारत ने भी लंबे समय तक सैनिकों की तैनाती की बनाई योजना। चीनी सैनिकों के पीछे हटने तक सेना को नहीं है भरोसा। चीन के महत्वपूर्ण ठिकाने शिनजियांग पर भारत की पैनी नजर। LAC के पास 10,000 अतिरिक्त चीनी सैनिक अभ्यास में जुटे। पाकिस्तान ने कराची आतंकी हमले के लिए भारत को ठहराया दोषी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जाहिर की नाखुशी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान का सड़क परियोजनाओं में शामिल नहीं हो पाएंगी चीनी कंपनियां। उपराष्ट्रपति और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू का जन्मदिन आज। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह समेत कई नेताओं ने दी बधाई। बाबा रामदेव ने कोरोनिल पर उठाए जा रहे सवालों पर किया पलटवार। का क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन में नियमों का किया गया पालन। बाबा रामदेव बोले, आयुष मंत्रालय ने ही हमारे प्रयासों की सराहना की। पतंजलि जान बचाने का काम करता है, जान लेने का नहीं। बाबा बोले, क्या सिर्फ टाई कोट वालों ने रिसर्च का ले रखा है ठेका? आयुर्वेद की हकीकत ना तो दबने देंगे और ना ही मिटने देंगे। योग गुरु बोले, स्वसारी और कोरोनिल पर अब नहीं है प्रतिबंध। दोनों दवाएं आज से पूरे देश में स्टोर पर होंगी उपलब्ध। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोनिल को लेकर जारी किया नोटिस। केंद्र, पतंजलि, ICMR और निम्स से मांगा जवाब। कोरोना संकट पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का रोज बढ़ रही है ठीक होने वालों की संख्या। केजरीवाल बोले, दिल्ली में अब भयावह नहीं है कोरोना की स्थिति। आज 15,000 के करीब उपलब्ध हैं, बेड नहीं है कोई कमी। राज्यपाल आनंदीबेन की शपथ के बाद सीएम शिवराज का ऐलान। का मध्य प्रदेश सरकार का 2 जुलाई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में नए चेहरों और वरिष्ठों को लेकर उलझन। उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर फंसापेच। अनलॉक 2 को लेकर यूपी के सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पहले से निर्धारित सभी कार्यक्रम होंगे पूरे, गाइडलाइन का रखें ध्यान। अनलॉक 2 में यूपी में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। मेरठ मंडल में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के लिए बनाया अलग नियम। जिला अधिकारियों को आवागमन में प्रतिबंध लगाने की दी छूट। ई-कॉमर्स साइट पर उत्पादों में देश का नाम बताए जाने की मांग। जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी राय। तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट में बॉयलर फटने से हुआ विस्फोट। हादसे में 6 हताहत, 17 घायल। आग बुझाने की कोशिशें जारी। तमिलनाडु की नेवेली पावर प्लांट में 27,000 कर्मचारी करते हैं काम। केंद्र सरकार की ये कंपनी लिग्नाइट का करती है खनन। अधीर रंजन और कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। का चीनी कंपनियों से PM केयर्स फंड में पैसा क्यों लिया? राहुल गांधी ने देश विदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से की बातचीत। का कोरोना संकट में पूरे देश को डॉक्टर और नर्स पर गर्व। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में आपका प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। दिल्ली में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कीमतें वापस करने की मांग को लेकर सड़क कर रहे थे अवरुद्ध। मुंबई के गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाएगा लालबाग मंडल। उत्सव में 11 दिन चलेंगे ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा बैंक। उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छुक है थाईलैंड की कैश एंड कैरी कंपनी। फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, केमिकल और टूरिज्म के लिए जानकारी। किसानों के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च किया बागवान मित्र ऐप। बिना पढ़ा लिखा किसान भी आसानी से कर सकेगा इस्तेमाल। ऐप पर किसान जो कुछ बोलेगा वो टेक्स्ट में हो जाएगा कन्वर्ट। ऐप के जरिए रोगग्रस्त पौधों की तस्वीरें भेज सकेंगे किसान। सीएम योगी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान किया शुरू। का कोरोना की तरह इससे भी करेंगे डटकर मुकाबला। महाराष्ट्र सीएम ठाकरे ने भगवान विट्ठल मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य के लोगों की भलाई और कोरोना से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मुंबई में आज से धारा 144 लागू। पुलिस उपायुक्त प्रणव अशोक बोले, 15 जुलाई तक रहेगी प्रभावी। उड़ीसा सरकार ने आज से दुकानों पर शराब की बिक्री को दी छूट। अभी तक राज्य में होम डिलीवरी से बिका करती थी शराब। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदों को भरने की दी मंजूरी। कोरोना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र से उठाई मांग। का संक्रमण खत्म होने तक जारी रहे गरीब कल्याण योजना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में तेजस्वी ने सीएम नीतीश से की मांग। का सीएम ठाकरे से बात करके शुरू कराएं CBI जांच। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्लासेस को लेकर किया ऐलान। का अब स्कूलों में 6 जुलाई से शुरू होंगी ऑनलाइन पढ़ाई।
केंद्र सरकार ने चीन की 4 और कंपनियों का टेंडर किया रद्द। BSNL MTNL की 4G सेवा कर रही थी अपग्रेड। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगाई कड़ी फटकार का परीक्षाओं की तिथियां बदलने की नहीं दी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं टली। अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं 10 जुलाई से कराएगा DU। पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी में 15 जुलाई तक परीक्षाएं हुई रद्द। CM अमरिंदर बोले UGC नियमों के तहत होगी तारीख। जून महीने की GST का केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा का 90,917 करोड़ रुपए एकत्र हुई GST। दूरसंचार कंपनी एयरटेल की 25% हिस्सेदारी खरीदेगा कार्नाइल समूह। डेटा सेंटर कारोबार में निवेश करेगा 1,780 करोड़। पेट्रोल डीजल के दामों में ब्रेक लगा तो महंगा हुआ विमान का ईंधन। विमानों के तेल में 7.5% की हुई वृद्धि। दागी उम्मीदवारों पर आयोग के फैसले का पूर्व विधायक ने किया स्वागत। रामेश्वर चौरसिया बोले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से सभी दल रहे दूर। मैनपुरी में सड़कों पर उतरे 52 एम्बुलेंस संचालकों ने किया चक्का जाम। कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी पर समय पर वेतन न देने और काटने का लगाया आरोप। एम्बुलेंस संचालकों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दी चेतावनी का जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 108 नंबर भी कर देंगे बंद। बुलंदशहर में 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होमगार्डों ने की नारेबाजी का कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। हरदोई में मंत्री सुरेश खन्ना ने शुरू किया विशेष संचारी रोग अभियान। विधायक नितिन अग्रवाल और रजनी तिवारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।